आज मैं ये ब्रांडेड शर्ट पहन के एंगेजमेंट में जाऊंगा। ओह, तो नई शर्ट प्रेस की जा रही है। डॉट 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 डॉट। कपी। हाँ भैया। इधर तो किसी बहाने से भैया को उनके कमरे के बाहर भेज। डॉट डॉट डॉट। क्यों? तो मेरे साथ है ना, तो क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। भैया आपको बाहर कोई बुला रहा था। अच्छा, देखता हूँ। भैया ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। वॉर में सिर्फ जीत या हार देखी जाती है, संस्कार नहीं। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। चल चल चल। ये जरूर गोमू की हरकत है। आराम से नहा धो के शैम्पू करके गुप्ता जी की पार्टी में जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। टेंशन टाइट, पता नहीं कब तक चलेगी इन दोनों की फाइट। कपी, हाँ पानी डाल। हाँ भैया। तो मेरे साथ है ना? हाँ। झाग क्यों नहीं साफ हो रही है? कपी, पानी डालना। भैया वो इम्पोर्टेड शैम्पू है ना, इसीलिए इतना धोने के बाद भी झाग छोड़ रहा है। पानी डालना। हाँ डाल रहा हूँ। बाल्टी भर के डाल दे। अच्छा। अरे ये तो साफ ही नहीं हो रहा है। ऐसे तो बाल और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। डॉट 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 डॉट। छोड़ तू, टॉवल दे, टॉवल से ही साफ कर लेता हूँ। गोमू कहीं के, मैं तो नई शर्ट खरीद लूंगा, लेकिन तू नए बाल कहाँ से लाएगा? बाबूजी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सॉरी सर, ड्यूटी के लिए लेट हो गया। सर हमारी गाड़ी किसने गिरा दी? एक गिरे हुए इंसान ने। क्या बताऊं चुईया, कल दोनों ने एक दूसरे की गाड़ी की हवा निकाल दी और फिर पैदल ही ऑफिस चले गए।
मेरा तेज चल रहा था। मेरा तेरे से तेज चल रहा है। अरे वाह, आंगन तो रेस ट्रैक बन गया। मक्खी, मच्छर, इधर लो। ये कहाँ से मिला टायर तुम लोगों को? ये तो बाहर ही पड़े थे। ये रिक्शा का टायर, ये स्कूटर का टायर लेके आ गए। क्या? हाय राम। टेंशन टाइट, पूरा टूटी फूटी साइट। ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मुल्क ने स्कूटर रिक्शे पे बमबारी की है। दुश्मन मुल्क नहीं, जब घर में ही दुश्मन मौजूद हैं तो दुश्मन मुल्क की क्या जरूरत है डरते डरते। ये मामला तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है कभी। टेंशन टाइट, यू आर राइट। अब बाबूजी को बीच में आना ही पड़ेगा। हाँ। चलो चलो चलो। ये किसका घर है? ये तो हमारा चिड़िया घर है। ये दोनों तो अनाथ हो गए। हम इन सारे खंडों को जोड़ के अभी अखंड करते हैं। ही आइडिया। देखा, हमने सारे खंडों को जोड़ के अखंड कर दिया। अब देंगे हमको हमारे बाबूजी आशीर्वाद। गधा चाचू, आपका कुछ नहीं हो सकता। जिस पे बाबूजी का आशीर्वाद हो उसे होगा भी क्या? बाबूजी, टेंशन टाइट, दिस इज ए डेंजरस फाइट। आज भैयाज ने रिक्शा और स्कूटर के पार्ट्स खोले हैं, कल को चिड़ियाघर के खिड़की दरवाजे खोल देंगे। हाँ बाबूजी, अब तो आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। उन दोनों भाइयों को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। बाबूजी, आज से पहले घर में जब भी टेंशन का माहौल रहा है, हमेशा आपने ही उसे सुलझाया है डरते डरते। हाँ? देखिए, घर के बड़े होने के नाते आपने हमेशा अपना फर्ज निभाया है, आज भी निभाना पड़ेगा डरते डरते। हाँ, हो गया। अब और तो किसी को नहीं भूलना ना। मेरा मतलब है अब दोबारा फिर से सब लोग लाइन में एक के बाद एक नहीं बोलोगे ना, तो फिर मैं बोलता हूँ। और मेरा बोलना ये है कि ये लड़ाई इन दोनों ने शुरू की है, यही दोनों खत्म करेंगे। इस लड़ाई में चाहे चिड़ियाघर की ईंट से ईंट बच जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझे? आज तक तुम लोगों ने मेरा ज्ञान देखा है, अब मेरा मौन देखोगे। मैं भी तो देखता हूं कब तक लड़ेंगे। एक दिन तो आखिर थक कर बैठेंगे ही। लेकिन बाबूजी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आपको पता है भैयाज की लड़ाई उनके ऑफिस तक पहुंच गई है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अरे अभी परसों की बात है, छोटे जेठ जी के लंच में हमने उन्हें वेज बिरयानी बना के दी थी। बड़े जेठ जी ने उनके टिफिन से वेज बिरयानी निकाल के उसमें कच्चे चावल और कच्चे आलू प्याज रख दिए। बताइए डरते डरते। बाबूजी, जब गोमुख भैया ने स्कूल में टिफिन खोल के देखा तो गुस्से में सीधा स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन मास्टर के सामने ही इनसे झगड़ा करने बैठ गए। बाबूजी, जब कल भैयाज ऑफिस जा रहे थे तो गोमुख भैया ने कैंची से घोटक भैया के कोट की जेब काट दी और भाग गए, और घोटक भैया भी पीछे पीछे भागे। और बाबूजी, प्रिंसिपल साहब के सामने जो लड़ाई हुई है मैं क्या बताऊं। बाबूजी, कोयल दीदी, कोई फायदा नहीं है। बाबूजी को देख के लग रहा है कि बाबूजी कुछ नहीं करेंगे डरते डरते। नहीं, अब हम लोग ही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये सब हो जाने के बाद दोनों भाइयों की अकल ठिकाने लगे और पहले जैसे प्यार से रहने लगे डरते डरते। इस लड़ाई को अब भगवान भी नहीं रोक सकता। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि गोमुख की रूह कांप उठेगी। अब मैं संस्कारों को भूलकर ऐसा कदम उठाऊंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं गोमुख की सुपारी निकालूंगा। मैं किसी खतरनाक गुंडे को पैसे देकर भैया को हमेशा के लिए हरिओ हरिओ। भैया, आप क्या सोच रहे हो? यार छोटे, मैं सोच रहा हूँ कि कितने साल हो गए हम लोगों को साथ में रहते हुए। एक साथ गुंडागर्दी करते हैं, मार भी एक साथ खाते हैं। हाँ भैया। और जेल में भी एक साथ जाते हैं।
अबे हम तीनों भाई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भाइयों जितना प्रेम कितना है। क्या गहरी बात कर दी भैया आपने, क्या गहरी बात। वैसे एक बात बोलूं भैया, बाबूजी की मार खा खा के ना आप भी कितने ज्ञानी बन गए हो। ओए ढक्कन, बाबूजी का नाम लेके मेरा दिमाग मत खराब कर और लेटे थे आराम से। निर्मल भैया, हाँ 7 रुपए हैं आपके पास? किस लिए? चाय पीना है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। भैया आपके पास 7 रुपए हैं क्या? वो क्या है ना कि हमारा बहुत मन। अबे मन की बात सुनते क्यों? जब कड़की चल रही होती ना तभी पैसे मांगते हो। अबे जले पे नमक छिड़कते हो मेरे। वो देख मुर्गा आ रहा है, इसका पर्स छीनते हैं बेटा। अबे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? फटाफट जल्दी अपना पर्स निकाल बाहर। फालतू चीखा चिल्लाया ना तो तेरा टेटवा दबा के ना यही सुला दूंगा मैं, समझा? चल तो सुला दो। अबे ओए ढक्कन, 1 नंबर का गुंडा हूं मैं। चुपचाप से पर्स दे और जान बचा के निकल यहाँ से। तुम 1 नंबर के गुंडे हो तो मैं भी 1 नंबर का कड़का हूँ। ये देख, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए लूटने हैं तो लूट लो। अरे भैया ये तो हमारे से बड़ा कड़का निकला। अबे ये पर्स भी क्यों रख रखा है? चुपचाप से यहाँ से निकल ले, वरना लूटूंगा नहीं कूटूंगा तेरे को। अबे पर्स कहाँ लेकर जा रहा है? सुन छोटे बेटा, ये मोहल्ला कड़कों का है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक काम कर, तू जा गोल चौक की तरफ और मैं जाता हूँ जलेबी चौक की तरफ, और शाम को मिलते हैं बेटा कोई अच्छा सा मुर्गा या बकरा काट के। ठीक है भैया, चलो भाई। 1 रुपए की दिहाड़ी तो बनी। बे इस चिड़ियाघर के चूजे की अगर जेब काटूंगा ना तो बेटा बाबूजी जेल बाद में भिजवाएंगे, पहले ज्ञान पेल देंगे। छुप जा बेटा, छुप जा। बलवान जी क्या बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बात है? अरे बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। डॉट 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 डॉट। बे क्या मतलब? बलवान जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर से गुंडा ढूंढने ही निकला था। डॉट 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 डॉट। सच्ची कहते हैं दुनिया कितनी छोटी है। अरे मुझे आपका ख्याल ही नहीं आया। ब्रैकेट ओपन। अबे क्या कह रहा है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा विस्तार से बताएगा? हाँ। बलवान जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को जान से मरवाना हो तो क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं? सुपारी देते हैं उसकी, और क्या करते हैं? तो मुझे आधी सुपारी देनी है। आधी सुपारी? मुझे बस 2-4 हड्डियां तोड़वानी है बस। लेकिन किसकी? वो मेरे भैया है ना, घोटक भैया, उनकी। तुम तो आपस में बहुत प्यार करते हो, फिर ये आधी सुपारी का क्या चक्कर है? पहले की बात अलग थी बलवान जी, वक्त बदलता है, इंसान बदलता है। डॉट 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 डॉट। आप छोड़िए, आप ये बताइए आप मेरा ये काम करेंगे? क्वेश्चन मार्क। पूरे 5,000 दूंगा इन इन्वर्टेड कॉमास। इस कड़की में पूरे 5,000 रुपए तो बलवान बेटा मजे आ जाएंगे। करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। लेकिन आधी सुपारी क्यों? 10,000 रुपए दो, खेल ही खत्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, फुल स्टॉप। संस्कार भी कोई चीज होती है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। मुझे बस 2-4 हड्डियां तोड़वानी है। देखो कल सुबह जब भैया ऑफिस के लिए निकले वहीं उनको दबोच लेना। डॉट डॉट डॉट। दबोच दूंगा। ये 1,000 रुपए एडवांस, बाकी के 4,000 हड्डियां तोड़ने के बाद। वक्त सच में बदल रहा है भाई, अब मैं भी थोड़ा सा बदल जाता हूँ। इस 5,000 रुपए में से एक धेला नहीं दूंगा अपने भाइयों को। 4,000 रुपए गोमुख को पीटने के लिए? कोई नई बात नहीं है। अरे भाइयों में कभी प्यार कभी तकरार तो चलती रहती है। मैंने गोमुख को बहुत प्यार दिया है, लेकिन अब थोड़ी मार खिलाना चाहता हूँ। बहुत कर ली हमदर्दी, अब करूंगा गुंडागर्दी। अरे वाह, ये तो कविता बन गई।
कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पर वैसे भी प्यार और भाईचारे में रखा क्या है ना? हाँ, कोई नई बात नहीं है। सच कहूं तो मैं बलवान के साथ बात करने की सोच रहा था, लेकिन अब तुम दोनों मिल गए हो तो तुम दोनों ही कर लो। अब वैसे भी मैं नहीं चाहता कि बलवान गोमुख को पीटे। क्यों? क्योंकि बलवान बहुत बुरी तरीके से पीटेगा ना। ये तो और भी अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन संस्कार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? तुम दोनों तो वैसे भी हैं भी हो। गोमुख तुम दोनों को वापस 1-2 मार ही देगा। तो ये रखो 1000 रुपये एडवांस, बाकी कल मिलेंगे काम हो जाने के बाद, समझे? इतनी कड़की में 1000 रुपए? अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बलवान भैया आएंगे अब पूरा पैसा ले जाएंगे। अरे बलवान भैया को बताने की जरूरत क्या है? देखो तेरे और मेरे को 4000 का काम मिला है ना, तो क्यों ना 2000 तेरे 2000 मेरे करके बांट ले? कैसा रहेगा? ठीक कहता है निर्बल। अब ना जब चाय पीने की इच्छा होगी ना तो भैया से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। टन टन टन। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और हमारे मोहल्ले में बलवान। क्या बात है बलवान, आज इस तरफ कैसे? ऐसे ही हड्डी तोड़ने आया हूँ बेटा तेरी मैं। क्यों सुबह सुबह जोक सुना रहा है? क्या खा के आया है? सुपारी खा के आया हूँ बेटा, तेरे नाम की सुपारी। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है बे? हैं? क्या खा के आया है? सुपारी खा के आया हूँ, तेरे नाम की सुपारी। मेरे नाम की सुपारी किसने दी? तेरे संस्कारी भाई गोमुख ने। गोमुख ने मेरी सुपारी बलवान को दी? हाँ बेटा वाह, मेरा आइडिया मुझे पे चिपका दिया। अबे ये क्या कर रहा है बे? काम कर रहा हूँ बे, तेरे नाम की सुपारी ली है ना बेटा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। खबरदार जो इसको हाथ लगाया तो ये हमारा क्लाइंट है, हमारा। अबे ओ टटपूंजियो, तुम्हारा कब से क्लाइंट हो गया बे ये? अबे बलवान, मैंने इन दोनों को एडवांस दिया है गोमुख की हड्डियां तोड़ने के लिए। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। अबे बता नहीं सकते थे मेरे को कि तुमने गोमुख के नाम की सुपारी ली है? तो आपने हमें कौन सा बता दिया भैया कि आपने गोमुख से इसकी सुपारी खा ली? अरे वाह, अपनी पेमेंट में आप अपने दोनों भाइयों को भी लेकर आए। डॉट डॉट डॉट। वेरी गुड, बहुत तरक्की करेंगे अपने बिजनेस में। चलिए काम शुरू कीजिए, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट भैया, आराम से पिटना, ब्रैकेट ओपन। अरे गुरु कहाँ चल दिए? सुबह का टाइम है, नाश्ता खिलाया बिना न जाने देंगे। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा। हाँ मतलब ये कि तू भी यहाँ से पीटे बिना नहीं जाएगा गोमुख। मैंने इन दोनों को तेरी सुपारी दी है। बलवान जी, अटैक! अटैक! कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ कि भाग जाओ यहाँ से। मेरा हाथ टूट गया तो क्लाइंट विलाइंट सब भूल जाओगे बेटा। और भैया यही ऑफर ना हम आपको देते हैं। और वैसे भी आपके पास क्या है ना, 2 हाथ हैं और हमारे पास 4 हाथ है, 4। भवानी माँ की कसम, तुम्हारे चारों हाथों को अगर तुम्हारे कंधों पे नहीं भेजा ना तो बलवान नाम नहीं, तुम्हारी तो
अपने ही पराये हो जाए तो गैरों से क्या शिकवा। बड़े भैया क्या सोच रहे हो आप? सोच रहा हूँ बेटा, ये पैसा कितनी बुरी चीज है। कितना प्यार होता था हम तीनों में, लेकिन इसकी वजह से एक दूसरे के दुश्मन हो गए बे। सही बोल रहे हो भैया। भैया गलती हो गई हमसे, सॉरी। सॉरी भैया, आई लव यू। आई लव यू टू बे। गलती मुझसे भी हुई है बेटा। इन दोनों भाइयों के चक्कर में हम तीनों के प्रेम में भी खटास पड़ गई बेटा। नहीं चाहिए इनकी सुपारी आधी न पूरी, हमें तो अच्छी अपने घर की रोटी और तरकारी। मेरा भाई या गोमू कहीं के। गोमू तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना भैया? मैं ठीक हूँ। और सुन, आधे कपड़े उठा ले, घर पे सी लेंगे बेटा। अरे सुनो भाई साहब, ये चिड़िया का किस तरह पड़ेगा? क्या काम है? घोटक नारायण और घुमुक नारायण के नाम कुरियर आया है। तो यहीं पे दे दो भैया। ये घोटक नारायण है और मैं गोमुख नारायण। डॉट 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 डॉट। अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? मैं किसी और से पूछ लूंगा, आप ये पकड़िए। अरे अरे ये क्या है? रुको, अरे रुको, ये देखो। ये मेरा आई कार्ड। अबे गोमू कहीं के, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे भी। इस झगड़े ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बर्बाद हो गए भैया, लूट गए, तबाह हो गए। डॉट डॉट डॉट। काश उस दिन तूने मेरा थोड़ी देर और इंतजार किया होता। आज आपने उस दिन अपने दोस्त से थोड़ी देर कम बात की होती। डॉट डॉट डॉट। आराम से। काश मैंने रिक्शा ना लिया होता। काश मैंने आपके रिक्शे को जानबूझ के ना गिराया होता। डॉट 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 डॉट। काश मैंने तेरे स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स नहीं निकाले होते। कृपया ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। मैंने पहले भी कहा था, जो दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा खुद उसके साथ ही होता है। आई बात समझ में? बात तो समझ में आ गई बाबूजी, लेकिन बड़ी देर से। बाबूजी हम दोनों ने झगड़ा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बाबूजी हमें अपने अपने ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ बाबूजी। बाबूजी आपने हमको रोका क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। आप हमारे झगड़े के बीच में क्यों नहीं आए? डबल क्वेश्चन मार्क। मैं इस बार झगड़े के बीच में नहीं बेटा, बल्कि झगड़े के दी एंड में आया हूं। और पता है, मैंने ही तुम्हारे स्टेशन मास्टर और तुम्हारे प्रिंसिपल को कहकर तुम दोनों को 1-1 महीने के लिए सस्पेंड करवाया है। मतलब हम परमानेंटली सस्पेंड नहीं हुए? मुझे तुम दोनों को रास्ते पे लाने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। सॉरी बाबूजी। सॉरी भैया। सॉरी बाबूजी। सॉरी गोमू। अरे सॉरी बाबूजी। सॉरी गोमू। आप सबको भी सॉरी। इट्स ओके। ओके 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 ओके। ये आटा गूंदते गूंदते ना
हमारी लाइफ ही गुंद चुकी है डरते डरते। वैसे लाइफ हो तो कोयल मैडम की जैसी, पूरे दिन में सिर्फ 2 ही काम करती है, एक ऑर्डर करती है, दूसरा आराम करती है डरते डरते। प्रिया, ये छोड़, आज मैं खाना बनाऊंगी और तू आराम करेगी। छोड़ ना, ये मेरा ऑर्डर है। कोयल दीदी, आपने हमारी बात सुन ली क्या डरते डरते? कौन सी बात? वैसे आज मैंने अपने दिल की बात सुनी है। आज मेरे दिल ने मुझसे कहा कि चूहिया हर रोज बिना कोई शिकायत किए हम सबके लिए खाना बनाती है और कोई उसकी फिक्र ही नहीं करता। इसलिए आज मैं खाना बनाऊंगी और तू आराम करेगी, बस। आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए बहुत है। खाना हम ही बनाएंगे डरते डरते। बिल्कुल नहीं, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मेरा कहा तो तुझे मानना ही पड़ेगा। तू काम नहीं करेगी आज। अरे कोयल दीदी, किचन की जिम्मेदारी हमारी है और कपी जी ने अगर आपको ऐसे काम करते हुए देख लिया बहुत गुस्सा करेंगे वो हम पे। चुईया, उस कपीदा बंदर को गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है? दिन में 3 टाइम खाना ठूस जाता है, लेकिन आज तक उसने कभी तेरे खाने की तारीफ की है? नहीं ना? नहीं। तो फिर उसे मैं देख लूंगी। अरे आटा झाड़, ये देख। आ गया। टेंशन टाइट। इसे क्या हुआ? आउच। एक सेकेंड, ये आप जेंट्स होके लेडीज वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? ठीक ठीक तो है ना, क्या हुआ? जिया, अभी मेरा स्टमक अपसेट है और मैं तुमसे अपसेट हूँ। हमने क्या किया डरते डरते? ये मोहल्ले वाले खाना बनाने आते हैं क्या घर पे? हाँ? तुम्हारा बनाया हुआ टिफिन खा के लाला बाथरूम जाके आता हूँ, फिर बताता हूँ। लाला। कोयल दीदी, एक बात बताइए, जो खाना बना वो खाना हमने भी खाया, वही खाना इन्होंने भी खाया, हमारा तो पेट नहीं खराब हुआ, इनका कहाँ से खराब हो गया डरते डरते? चुईया, ये कपीदा बंदर है ना, 1 नंबर का पेटू है। इसने जरूर बाहर कुछ खा लिया होगा। तू चिंता मत कर। बाहर का नहीं भाभी, घर का खाना खा के एक कांड हुआ है। ऑफिस में टिफिन खाने के बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा। अब आपके पेट में गुड़गुड़ हो या फिर हुड़हुड़ हो, अब इसमें हमारा क्या दोष है? चुईया रीटा, 100% तुम्हारा ही दोष है उसमें, क्योंकि वो सब्जी तुमने ही बनाई थी। हाँ, तो हमने वही सब्जी बनाई जो सब्जी आप लेके आए थे बाजार से डरते डरते। हाँ कपी, हो सकता है कि तू खराब सब्जी लेकर आया हो। ये अच्छा है भाभी, मैंने मान लिया कि मैं सब्जी खराब लेके आया, लेकिन चुईया उसे फेंक सकती थी, उसकी जगह पे कुछ और बना सकती थी, लेकिन नहीं। अपनी कुकिंग को दोष देने के बजाय मेरी शॉपिंग पे उंगली उठाई जा रही। इसे कहते हैं नाचना। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ना ना ना, आंगन टेढ़ा नहीं है, तेरी सोच टेढ़ी है। टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। ओ लाला, ओ लाला, कभी फिर बाथरूम चला। कोयल दीदी, हम लोग कहाँ पे थे? आंगन में। अरे वो नहीं कह रहे। ये लेडीज का अच्छा है, एक बोलने लग जाती है तो दूसरी सपोर्ट में आ जाती है। हाँ तो बिल्कुल है, सपोर्ट में क्यों नहीं होंगे? सपोर्ट में एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। आप मर्दों का क्या है, खाया पिए खिसके ना इसके ना उसके डरते डरते। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे वाह भाई, मर्दों की बात हो रही है, इसका मतलब मैं राइट टाइम पे चल रहा हूँ। वैसे बताओ तो सही, क्या डिस्कशन क्या चल रहा है? अच्छा भैया कि आप आ गए, इधर आइए भैया। भैया, हाँ आज सुबह नाश्ता खाने के बाद आपको कुछ लगा? हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील हुआ था। हाँ? लेकिन क्यों? वो अरे ओ लाला, भैया टाइम प्लीज। समझ गया, मतलब टिफिन खाते ही कपी का स्टमक अपसेट हो गया। चुईया, पेंट्री में थोड़ी साफ सफाई रखा करो, वरना यही होगा। चुईया ने साफ और स्वच्छ खाना ही बनाया था। वो तो आप लोगों के पेट कच्चे और कमजोर हैं। क्या? इन पे थोड़ा कंट्रोल रखिए ना, खाना देखते ही ठूसना शुरू हो जाते हैं। कोयल, खाना क्या सिर्फ हम खाते हैं? तुम दोनों क्या ऑक्सीजन खा के जिंदा रहती हो? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। करेक्ट। अपनी गलती मानने के बजाय हमसे बहस कर रहे हैं। एक सेकेंड, कौन बहस कर रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया कि खाना बनाते वक्त हमसे कुछ गलती हो गई,
नहीं तो इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों से गलती नहीं होती है? आप लोग गलतियां नहीं करते? आप मर्दों को ना सिर्फ अच्छा खाना मिलना चाहिए। खाना बनाने वाले की तकलीफ, उसकी परेशानियां, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तुम दोनों खाना बनाकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। हम कमाते हैं और तुम बनाते हो। अगर बात पैसे की है तो एक काम कीजिए ना, एक खाना बनाने वाली रख लीजिए। इसी बहाने मैं और चूहिया आराम भी कर लेंगे। क्यों चूहिया? हाँ दीदी बिल्कुल सही। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है कोयल। अगर खाना बनाने वाली को रखना है घर पे तो तुम दोनों की क्या जरूरत है? तो तुम दोनों यहाँ से चली जाओ और अपने मायके जाके आराम करो। जाओ। क्या बोल रहे हैं आप? टेंशन टाइट, भैया इज राइट। खुद भी आराम करो और हमें भी करने दो। निकल जाओ हमारे घर से। जाओ। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हम और कोयल दीदी अब भी ये घर छोड़कर चले जाते हैं डरते डरते। चल चूहिया। रुको बेटा, घोटक, ये घर ना तो आपका है और ना आपका। ये घर आप दोनों के बाप का है। और इस घर में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, इस बात का फैसला भी मैं करूंगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कोयल और चुहिया से इस तरह की बात करने की? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही हक इन दोनों का भी है, क्योंकि मैं इन्हें अपनी बहुएं नहीं बल्कि अपनी बेटियां मानता हूं। और अगर तुम दोनों को इस घर में अच्छा खाना नहीं मिलता तो तुम दोनों जाकर किसी होटल में रह सकते हो जहां खाना भी अच्छा मिले और सर्विस भी अच्छी मिले। ठीक है बाबूजी, आप अपनी बेटियों के साथ इस घर में रहिए। मैं और कपी होटल में जाके रहेंगे। टेंशन टाइट, यू आर राइट। चलिए भैया, रुकिए भैया। क्या हुआ? उलाला, उलाला। टेंशन टाइट, नाउ आई एम फीलिंग ऑल राइट। चलिए भैया। जाइए जाइए आप डरते डरते। एंजॉय योर स्टे। और एक बात, अगर तुम दोनों में जरा भी गैरत है तो तब तक इस घर में लौट के मत आना जब तक कि कोयल और चुहिया तुम लोगों को बुलाए नहीं। ये दोनों अपनी मर्जी से जा रहे हैं बाबूजी, हम इन्हें क्यों बुलाएंगे? अच्छा है, ये लोग चले जाएंगे तो हमें भी आराम होगा। 2 लोगों का खाना कम बनाना पड़ेगा हमको डरते डरते। कोयल, तुम हाथ जोड़ के मिन्नतें करोगी ना तब भी हम दोनों वापस नहीं आएंगे। टेंशन टाइट, वी विल विन दिस फाइट। घर छोड़ते छोड़ते पाए लागू बाबूजी। भगवान तुम लोगों की यात्रा सफल करे। भैया, अगर मयूरी भाभी घर पे होती तो गोमुख भैया को भी घर छोड़ के जाना पड़ता। कोई नई बात नहीं है। अबे गोमुख तो गाय है, गाय। वो बीवी की सुन लेता लेकिन घर छोड़ के कभी नहीं जाता। हम दोनों की बात अलग है। अरे नहीं चाहिए ऐसी बीवियां जिन्हें हमारी कोई कदर ही ना हो। तू देखना, 2 दिन बाद मिन्नतें करेंगी हमसे कि जी ओ जी घर वापस आ जाइए। लेकिन हम फिर भी घर वापस नहीं आएंगे। कोई आ भी नहीं रहा है। चल भैया, हम इन्हें और बाबूजी को दिखा देंगे कि हम बेगैरत नहीं है। कोई नई बात नहीं है कपी। चल रिक्शा रोक। भैया, हम किसी मस्त होटल में रहेंगे। पागल हो गया क्या तू? हॉलिडे पे जा रहा है? अबे होटल में रुकेंगे तो पता है कितना खर्चा होगा। तो क्या हम धर्मशाला में रहेंगे क्या? धर्मशाला में नहीं, कर्मशाला में। कर्मशाला? अबे कर्मशाला मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ। रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुकेंगे। टेंशन टाइट, यू आर सो ब्रेनी एंड ब्राइट। वहाँ तो फ्री में काम हो जाएगा अपना। हाँ, अबे वहाँ तो बाथरूम और कैंटीन भी है। हाँ। वैसे भैया, हाँ? जो रेलवे में काम करते हैं ना, उन्हें शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कामों का शादी कर लिया आपने। टेंशन टाइट, नोबडी इन साइट। भैया, आपका प्लेटफॉर्म आउट ऑफ फॉर्म क्यों लग रहा है? यार कपी, मैं खुद हैरान हूँ यार।
इस वक्त धौलपुर मेल आती है और स्टेशन खचाखच भरा हुआ रहता है। तो एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं ऑफिस में पता करके आता हूँ। हाँ भैया। टेंशन टाइट, समथिंग इज नॉट राइट। ओ भैया, आज कोई भी गाड़ी नहीं आने वाली है। रेलवे यूनियन वालों ने स्ट्राइक कर दी है। टेंशन टाइट, स्ट्राइक करना इज नॉट राइट। अरे शुक्ला जी, अरे आज मेरी छुट्टी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने रेलवे से छुट्टी ले ली है। और आप भी कमाल करते हैं, मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि आज यूनियन की स्ट्राइक है, तो मैं और कपी स्टेशन के बजाय किसी लॉज में रह लेते। नहीं, वो आप नहीं समझेंगे शुक्ला जी। चलिए फोन रखिए। ठीक है। टेंशन टाइट। भैया आप क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ किसी मस्त होटल चलते हैं। तू क्या सुबह से मस्त होटल किए जा रहा है? अबे होटल में रुकेंगे तो बड़े भाई होने के नाते सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा। छोटे भाई से तो पैसे ले ही नहीं सकते। ये तो चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है ना। भैया आप बहुत चालू हो। हाँ ये तो है। अभी एक बात बोलूं, ये जो स्ट्राइक है ना यार शाम तक खत्म हो जाएगी। अरे यूनियन वालों की आपस में ही नहीं बनती, इसलिए हम स्टेशन के वेटिंग रूम में ही रहेंगे। सोएंगे यहाँ, खाएंगे मस्त रेस्टोरेंट में। घोटक बाबू, प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की सोचिएगा भी मत। अगर यूनियन वालों ने आपको देख लिया तो वो ये समझेंगे कि आप ड्यूटी पर हैं और आप स्ट्राइक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात तो तेरी सही है गोविंद। ये यूनियन वाले बड़े ही खतरनाक लोग हैं। अगर कोई स्ट्राइक तोड़ता है तो वो उसे तोड़ते हैं। टेंशन टाइट, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अबे वो खजूर, ये खजूर नहीं है, मेरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ हर चीज का इंतजाम हो सकता है। खाना हम बनाएंगे। भैया, भैया देखो आपके लिए क्या लाया हूँ। डॉट 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 डॉट। हरिओम बेटा। बेटा एक काम कर, जल्दी से ताऊ जी को बुला के ले आ। डॉट 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 डॉट। उनको कहना उनके फेवरेट प्याज के पकौड़े लाया हूँ, लच्छू हलवाई के यहाँ से, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। देखना बेटा, लच्छू हलवाई का नाम सुनते ही राजधानी की तरह बिना कॉमा फुल स्टॉप के दौड़े चले आए। डॉट 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 डॉट। पापा वो चाचू और ताऊ जी ना। हाँ हाँ, कभी कभी बुला ले बेटा, सबके लिए लाया हूँ, ब्रैकेट फुल। गोमुख भैया, वो दोनों घर में नहीं है। कहाँ गए? क्वेश्चन मार्क। घर छोड़ के चले गए हैं। घर छोड़ के चले गए? अगर वो दोनों घर छोड़ के गए हैं तो मैं भी स्कूल से अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। घर छोड़ के। पापा चाची सच बोल रही हैं। चुईया, तुमने कपी को जाने कैसे दिया? क्वेश्चन मार्क। अरे इतनी सी बात पे कोई घर से निकालते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। छोटी जीजी, पहले उन्होंने हमें और कोयल दीदी को घर से निकलने के लिए कहा। हम लोग जाने के लिए तैयार भी हो गए डरते डरते। लेकिन फिर बाबूजी ने हम दोनों को रोक लिया और उन दोनों को घर से जाने के लिए कह दिया। बाबूजी ने ठीक नहीं किया, फुल स्टॉप। मैं अभी फोन करके भैया और कपी को वापस बुलाता हूँ। दे फोन। अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। बाबूजी इसमें बुराई क्या है? आप ही तो कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नो फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन शायद तू ये भूल रहा है कि तू अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ मेरी क्लास में तू खुद एक बच्चा है और बच्चा बना रहेगा। तुझे पता है मैंने उन लोगों को घर से नहीं निकाला है, बल्कि वो खुद अपने अहंकार में घर छोड़कर गए हैं। वो अहंकार जिसमें आदमी अपने आप को औरत से ज्यादा समझदार, औरत से ज्यादा ताकतवर समझता है। बाबूजी गलती तो सबसे होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर से निकाल दो। ब्रैकेट ओपन। आप उन दोनों को कान पकड़वा के हौद पे खड़ा कर सकते थे। डॉट 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 डॉट। बहुत प्यार आ रहा है उन पर। भाई है मेरे। रुक, 1 मिनट यहीं रुक। दादू अंदर क्यों गए हैं? पता नहीं, बाबूजी का तो बाबूजी ही जाने डरते डरते। ये ले। इसमें क्या है बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। तेरे कपड़े। बहुत प्यार आ रहा है ना भाइयों पर, तो जा, तू भी घर छोड़ के जा और बहुत प्यार से जाकर अपने भाइयों के साथ रह। ठीक है बाबूजी,
मुझे भी उस घर में नहीं रहना है जहां आपके फैसले रिश्तों से ज्यादा मायने रखते। डॉट डॉट डॉट। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।